बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार्ट फिजिक्स। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान। कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास मैथमेटिक्स का। आज उसका है नया चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर लॉगरिथम। उसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है साइंटिफिक नोटेशन। एक दो लेक्चर के बाद हम आएंगे लॉगरिथम क्या है और क्या नहीं है। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर स्टूडेंट्स। हमने दो लेक्चर्स चैप्टर्स ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगे। यहाँ भी मैं आपको एक आध लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टॉपिक इसका है साइंटिफिक नोटेशन। चलिए शुरू करें। हमने क्या लिखा? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन नंबर इन दिस फॉर्म m into 10 की ताकत n, m 10 raised to the power n is called scientific notation। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट, प्रेजेंट पेश करना, री दोबारा, तो दोबारा उसी दूसरी फॉर्म में पेश करना किसी भी नंबर को, अ गिवन नंबर इन द फॉर्म, रिप्रेजेंट करना किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, इस हालत में is called scientific notation। अब जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हम क्यों करते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, मगर इस m को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेंटिसा और कोएफिशिएंट। और इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी स्टूडेंट्स और 10 से कम होगी नंबर 1। और n को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक नंबर है, लेट्स से 267, लेट्स से 5। स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे? तो अब रूल्स हम देखेंगे अभी, मगर इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। इस नंबर को इस तरह लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर ये तो इसके मुकाबले में तो ये हमें ज्यादा आसान दिखता है, हम इजीली समझ सकते हैं 2675। नो स्टूडेंट्स, अभी हम क्यों करते हैं इसको, हम क्यों इस तरह करेंगे? तो स्टूडेंट्स रीजन इसका ये है कि अगर टू बिग, वाई वी यूज साइंटिफिक नोटेशन, अगर टू बिग या टू स्मॉल नंबर हो, टू बिग यानी टू ह्यूज और टू स्मॉल बहुत ही छोटा नंबर can be written and can be understood with ease, आसानी से, हमें आसानी होती है। अब ये तो एक बहुत बस गुजारा हाल नंबर है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, मगर अगर बहुत ही बड़ा नंबर हो, जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मास ऑफ अर्थ है, आपका मास कितना होगा स्टूडेंट्स? कोई 50 kg होगा, कोई 60 kg होगा, कोई 45 kg होगा, ठीक है। जैसे मेरा मास कितना है? 78 kg। चेंज होता रहता है, मगर ये 75 और 80 के दरमियान में। तो स्टूडेंट्स ये तो छोटा है, मगर मास ऑफ अर्थ, अब आप देखिए जमीन का मास, ये चीज है स्टूडेंट्स। ये इतना केजी है मास, जमीन का जो मास है ये अप्रॉक्सीमेटली, अभी मैं एक बता दूंगा, आ रहा है बिल्कुल इसके रेंज में है। अब इसको फिर हम शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं 6 इंटू 10 की ताकत 24 kg। इसके मुकाबले में ये अच्छे से देखते ही समझ आ जाता है, अभी तो हम आपको समझाएंगे, मगर इसके मुकाबले में ये आसानी से हम लिख भी सकते हैं और फिर हम कैलकुलेशंस भी आसानी से कर दे। कैलकुलेशंस मीन्स मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। अब जैसे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो ये तो आ जाएगा जो, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूं तो थोड़ा उस मेथड से हमें मुश्किल पड़ेगा, मगर इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की ताकत 24। कैलकुलेशंस भी फिर हमारे ईजी हो जाते हैं। कैलकुलेशंस आर मेड ईजी। ये दो इसके फायदे हैं। मास ऑफ अर्थ इतना नहीं है, ये अगर आप रियल वैल्यू इसकी देखेंगे तो वो 5.99722 इंटू 10 की ताकत 24, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये 599 है यहाँ पे, मगर हम राउंड ऑफ करते हैं
आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो बहुत डिटेल में आप चीज़ें ना, तो इतनी परफेक्ट आंसर तो नहीं होता, ये है, मगर आपके लिए बस ये काफ़ी है। जब भी आप एमसीक्यूज वगैरह में आप पुटिंग करेंगे तो आप 6 इंटू 10 की ताकत 24, 10 की ताकत 24, इस तरह बाज दफ़ा मास बहुत छोटा होगा, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 की ताकत -31 kg, बहुत ही छोटा है। समझ आइए आपको? तो बहुत ही बड़ा नंबर अगर हो या बहुत ही छोटा नंबर अगर हो तो उसको हम आसानी से लिखते हैं और फिर उनके कैलकुलेशंस भी आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, वो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच है। इस तरह स्टूडेंट्स आप 31, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12, ये सॉरी 0.00 इस तरह आप जाएंगे तो 91 kg। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही छोटा है। आप जरा गिनती करें, अगर इसमें अगर मैं हूं, इसको फिर हम शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं 31 kg। इसके मुकाबले में ये बड़ा आसान पड़ता है, बहुत ही छोटा है। तो ये इसके फायदे हैं। साइंटिफिक नोटेशन तो मतलब ये है कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना, m इंटू 10 की ताकत n, वेर m इज कॉल्ड मेंटिस, और इसकी वैल्यू हमेशा देखें ये 10 से कम होगी और 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा और इससे कम, 10 से कम, ये इसको हम बोलते हैं मेंटिस। और n इज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका है स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन उर्दू में उसको बोलते हैं अंदाज, यानी लिखने का अंदाज। ये हमारा नोटेशन है, हम इस तरह लिखते हैं चीजों को। नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा हमने? हाउ टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन तो आपने देखा कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना, m इंटू 10 की ताकत n। फर्ज करें उस नंबर को हमने x कहा, बुक्स में उस नंबर को अमूमन बोलते हैं x। x एक नंबर है, जिस तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ लाइट। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, स्पीड ऑफ लाइट को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स c से, स्पीड ऑफ लाइट, और वो है 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब इसको इस तरह लिखना थोड़ा सा हमें मुश्किल पड़ता है, तो ये हम इस तरह लिखते हैं। फिर 299, वो राउंडिंग वगैरह वो आप सीखेंगे, उसमें आप ना पढ़े मीटर पर सेकंड। और फिर मजीद आसानी के लिए इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। ये असल में 29,97,92,458 किलोमीटर पर सेकंड है, मगर हम लिखते हैं 30 करोड़। 3 इंटू 10 की ताकत 8, इसको हम 30 करोड़ कह देते हैं। वो राउंडिंग वगैरह ये फिजिक्स में हम आपको समझाएंगे क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये आप जैसे कोई भी नंबर है, तो अब ये जनरल नोटेशन है और ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। तो स्टूडेंट्स, हमने लिखा है कि फर्ज करें वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 10 है। फिलहाल वो नंबर जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखने जा रहे हैं वो नंबर आपका ग्रेटर देन 10 है। तो हमने लिखा स्टूडेंट्स के व्हेन वी मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट, जब हम इसको लेफ्ट की तरफ, डेसिमल मींस अशारिया, लेफ्ट, सो दैट इट ऑक्युपाइज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट, द नंबर obtained after this step is always greater than or equal to 1। 1 भी हो सकता है ये मेंटिसा, ये 1 भी हो सकता है, 1 और ग्रेटर देन 1, अभी समझाऊंगा एग्जांपल से। बट लेस देन 10 इट इज द वैल्यू ऑफ m, यानी मेंटिसा। जैसे माय स्वीट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमने आपको एक नंबर दिया, फॉर एग्जांपल 4103 जैसे ये कोई नंबर है। मैंने आपसे कहा कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है जब कोई एग्जैक्ट नंबर हो उसमें डेसिमल ना हो, तो आप सबको पता है कि डेसिमल यहां पे लास्ट पे है, यहां पे डेसिमल यहां पे है, ये डेसिमल यहां पे है। उसके बाद आप जितने जीरोस लगाते हैं लगाए, जरूरत नहीं है, मगर डेसिमल यहां लास्ट पे है। नॉर्मली हम, जो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे अगर डेसिमल आपको ना हो तो यहाँ पे लास्ट पे है। यहाँ पे अगर आप जीरो लगाते हैं अपनी आसानी के लिए ताकि अच्छा दिखे,
तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल है, ओके। तो हमने लिखा अब इस डेसिमल, अब ये तो इस डेसिमल को हमने मूव करना है टू, अब ये नंबर ग्रेटर देन 10 है, इस डेसिमल को हमने मूव करना है लेफ्ट पे। और कहाँ तक लेफ्ट मूव करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहे कि यहाँ तक करेंगे, नो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज ये तो फिर 41 है, इट इज ग्रेटर देन 10। साइंटिफिक नोटेशन में m की वैल्यू 10 से कम होगी। तो हम इसको कहाँ तक मूव करेंगे? लेफ्ट यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, वहां तक करेंगे कि इसके लेफ्ट पे, सो दैट देयर इज ओनली वन, सो दैट इट ऑक्युपाइज, या सो दैट देयर इज वहां पे हो, देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ इट। डेसिमल्स मींस आशारिया, ये आपका डेसिमल है, आशारिया डेसिमल। तो डेसिमल आप लेफ्ट पे मूव करेंगे सच दैट देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट, नॉट जीरो, नॉन जीरो, ये सब ये नॉन जीरो है 4। तो डेसिमल आप मूव करेंगे यहां तक ले आएंगे। अब इसके लेफ्ट पे ओनली वन नॉन जीरो डिजिट है, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखूं, 4103 7, इस डेसिमल को यहां तक मूव किया, यहां तक मूव किया, समझ आए स्टूडेंट्स आपको? तो अब ये वो m की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है नंबर 1। अब इसके साथ हम क्या करेंगे? 10 पावर, अब n की वैल्यू तो हम लेंगे n। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, हमने लिखा, फिर आप क्या लिखा हमने? काउंट, एंड इट इज द वैल्यू ऑफ m, ये m की वैल्यू हुई ये। नाउ काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल हैज बीन मूव्ड, इट विल बी n। जितनी प्लेसेस आपने इसको मूव किया, कितनी प्लेसेस आपने मूव किया, देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप यहां तक ले आए तो 1 2 3 4, ये आपने 4 प्लेसेस मूव किया, तो यहां पे आप वो 4 पेड़ लिखेंगे, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n। ठीक हुआ? अच्छा, असल में तरीका हम इस तरह ही आपको हम रटा करवाएंगे चीज, जिस तरह ये एक नंबर है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 21964 ठीक हुआ, ये हमने लिखा 0 और एक 7 रहेगा, ये इसको आप लिखेंगे। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डेसिमल है, ये डेसिमल यहाँ पे है, इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 एक और भी कर दे इसमें, यहाँ पे 8, यहाँ पे आप इसको ले जाएं 5.2196530 एंड 10 की पावर कितने प्लेसेस आपने मूव किया? 8 प्लेसेस। तो इसको साइंटिफिकली इस तरह लिखेंगे, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल हैज बीन मूव्ड। एक्चुअली स्टूडेंट्स तरीका ये है, अगर आप गौर से देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रटा लगाएंगे तो मैं एक आसान आपको बना आपके लिए कर दूं इसको, जैसे ये एक नंबर है, आसान आप कर दे स्टूडेंट्स 5 8 लेट्स से 7, ठीक है, आप तो रटा लगाएंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो यहाँ पे डेसिमल है, ये डेसिमल आप 1 2 5.87 इनटू 10 पावर 2, 10 रेज टू द पावर 2। मगर एक्चुअली इसका तरीका ये है, यानी बिहाइंड द सीन ये होगा, मगर इस तरह तो हम रटा करवाते हैं स्टूडेंट्स को, मगर कॉन्सेप्ट इसका ये है स्टूडेंट्स, ये एक नंबर है, तो इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100 कर दूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो जिस तरह आप ये 10 का ये कमाल है कि 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये एक डिसिमल एक प्लेस लेफ्ट करेगा, मूव करेगा, तो यहाँ पे 58.7 आ जाएगा। ये अगर आप 100 से डिवाइड करें तो ये 5.87 आएगा, और इसको फिर हम लिख सकते हैं 10 पावर 2। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में मेरे साथ किया, ये एक्चुअली 10 पावर 10 है, 10 पावर 10। तो जब बेस सारे 10 ज़रा 10, तो powers when bases are same, powers will be added 10 power 2, 100 is 10 ज़रब 10, 10 power 2। ठीक हुआ? मगर ये एक बड़ा नंबर अगर हो तो स्टूडेंट्स हम स्टेप वाइज करते हैं, स्टेप वाइज। इस स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये है, पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 करें पहले, तो आसान पड़ेगा। 10 आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये क्या आया स्टूडेंट्स? ये आपका आया 58.7। ये तो आप सबको पता है, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे डिसिमल ये मूव करेगा लेफ्ट पे 1 स्टेप, ये आ जाएगा 10 पावर 1। अब इसको आप मजीद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई
8 करें या 10 करें। क्यों आज मेरे से ये अल्फाज गलत हो रहे हैं? इसको दोबारा फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो अब ये क्या आया स्टूडेंट्स? 5.87 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2। अंडरस्टैंड माई स्वीट स्टूडेंट्स? तो एक्चुअली ये तरीका है। मगर आप जरा इमेजिन करें कि एक बहुत ही बड़ा नंबर अगर हो, बहुत ही बड़ा, जिस तरह से में ये 30 डिजिट्स हो, वो अगर आप इस तरह 30 दफ़ा ये प्रोसेस करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, तो ये तो बड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनको बताते हैं जिस तरह ये अब है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है 29979245 पहले 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10 करें तो ये जी ये आएगा। इट विल बी वेरी इन दी प्रोसेस। तो हम शॉर्टकट में स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल है, इस डेसिमल को आपने मूव करना है कहाँ तक कि इसके लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट हो, एक नॉन जीरो डिजिट हो, तो यहाँ पे आएगा। बिकॉज अगर आपने यहाँ तक कर दिया तो वंस अगेन अब ये तो 29.9 है स्टूडेंट्स, ये तो ग्रेटर देन 10 हुआ। मींट इट हैज टू बी लेस देन 10, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो आप इसको यहां तक लाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2.9979245 आपने इसको 8 प्लेसेस मूव किया तो ये बन जाएगा मीटर्स पर सेकंड। पर आप लगा दें। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? ओके। अब अगर आप इसको राइट की तरफ करेंगे, अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको यानी x अगर 1 से कम हो, सेकंड केस ये है कि अगर ये x 1 से कम हो तो फिर तो आपने उलट करना होगा। जैसे अब ये आपका x है माय स्वीट स्टूडेंट्स, जैसे ये है 0.587, अब ये तो x है मगर ये तो 1 से कम है। अब तो आपने उलट करना होगा उसको, वही तरीका है मगर आपने अब लेफ्ट की जगह आपने इसको राइट की तरफ मूव करना होगा, राइट की तरफ। और सिंपल ये है कि यहां पे फिर n की वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये आपने अब इसको राइट की तरफ मूव करना है। ओके, और कहां तक मूव करना है? यहां तक तो नहीं, फिर तो ये आपका आ जाएगा 58.7। जीरो लेफ्ट पे लिखना, इट मेक्स नो सेंस, इट मेक्स नो इफेक्ट। ये तो हकीकत में 4 है, 0078 लिखना, ये 78 है। ठीक है, तो इसको हम एक स्टेप, याद, ये तो 58 है, 58.7, तो ये आप एक स्टेप मूव करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाएगा। और आपने एक प्लेस इसको राइट की तरफ मूव किया है, 1 प्लेस टुवर्ड्स द राइट। फिर आप वो पावर आप 1 प्लेस से तो आप करेंगे मगर नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव का ये मतलब है कि आपने इसको राइट की तरफ शिफ्ट किया स्टूडेंट्स। और बिहाइंड द सीन इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है, आपको पता है स्टूडेंट्स कि जैसे 35.7 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका जाएगा 357। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना, ये डेसिमल को लेफ्ट राइट की तरफ 1 स्टेप मूव करेगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय 10 कर दूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 05.87 आएगा, फिर 0 लिखना, नो नीड। और ये आपका जब ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा स्टूडेंट्स 10 पावर -1। ठीक हुआ? और अब अगर ये 5 प्लेसेस करेंगे, ये आप स्टूडेंट्स 6 प्लेसेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, बाज दफा जैसे भी आपने किया, फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम का रेडियस बहुत ही छोटा, एटम का मास बहुत ही छोटा, वॉल्यूम बहुत ही छोटा। एक नंबर है 0.0002596, एक नंबर है। आप इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? अब आप इसको मूव करेंगे, शाबाश, कहां तक? यहां तक तो नहीं, फिर तो ये तो 0.00 आपने सच दैट एट डिसिमल आप तब तक मूव करेंगे कि इसके लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट हो। अब अगर आपने इसको यहां तक मूव किया तो इसके लेफ्ट पे तो ये 0 है, देयर शुड बी नॉन जीरो डिजिट स्टूडेंट्स।
तो एक दो तीन यहां तक आप लाएंगे, यहां तक, तो यहां पर कहा जाएगा 2.596, और आपने कितने प्लेसेस मूव किया, एक दो तीन चार, तो 10⁻⁻⁴. This is how you write a number in scientific notation. Students, next idea, how to write a number x from scientific notation into standard form. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वही मेथड है, मगर अगर n पॉजिटिव हो तो डिसिमल इज मूव टूवर्ड्स द राइट, और अगर n नेगेटिव हो तो डिसिमल विल बी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट. नंबर एक बात. दूसरी बात कि कितने प्लेसेस, जितना वो n की वैल्यू है, नेगेटिव को आपने नहीं देखना. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले आप जिस तरह स्टूडेंट्स, ये था आपका 299, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, किसी ने अगर ये लिखा है, या चले ठीक है 2.99792458 इंटू 10 की ताकत 8, ये एक नंबर है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है. और ये वाला केस है कि n यहाँ पे अब पॉजिटिव है, n एक्सपोनेंट, तो डिसिमल इज मूव टुवर्ड्स द राइट. अब ये चूंकि पॉजिटिव है तो डिसिमल राइट की तरफ मूव होगा, नंबर एक बात. दूसरी बात कि कितनी प्लेसेस मूव होगा, 8 प्लेसेस, जितना ये पावर है n, तो 8 है स्टूडेंट, आपने इसको 8 प्लेसेस मूव करना होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिमल ऑफ, यहाँ पे आप मूव कर देंगे, बात खत्म. ठीक है. अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये क्यों हम नहीं करते, बस सिंपल ये आप हटा दे और ये बस पॉइंट खत्म कर दे, क्योंकि लास्ट में अशारिया लिखना मेक्स नो सेंस. वो तो ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. फॉर एग्जांपल एक नंबर है 45 पॉइंट, लेट्स से 819, ठीक हुआ, मगर यहां पे अगर लिखा हो, लेट्स से ये अगर लिखा हो, तो आपको क्या फर्क पड़ता है इससे. अब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, मगर वो अगर आपसे कहें कि चले मैंने आपको ऐसा दे दिया बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 10, मगर खैर इट्स ओके, उससे तो मिलता जुलता तो है. वो अगर आपको कहे कि आप ये पावर वगैरह खत्म करें, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, ये तो ठीक है, बस ये आप सिंपल ये 8 खत्म कर रहे हो और ये डेसिमल डायरेक्ट आप ले जाएंगे यहाँ पे. मगर प्रॉपर तरीका ये कि अब ये देखिए पॉजिटिव है तो डेसिमल मूव होगा कहाँ पे स्टूडेंट्स, राइट पे, और 6 प्लेसेस, यहाँ पे तो 3 प्लेसेस है, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे जीरोस भी लगा दिए, अपनी तरफ से जीरोस आप लगा सकते हैं. नो डजंट मैटर जितने जीरोस आप लगाना चाहें. ठीक है. 41 लिखना, 41.0 लिखना, 41.00 लिखना, इसका मैथ्स में कोई इफेक्ट नहीं होता. फिजिक्स वाले लीस्ट काउंट वगैरह से पता करते हैं, फिजिक्स नहीं है, हम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स. अच्छा, तो अब डेसिमल मूव होगा किधर, राइट की तरफ. हाउ मेनी प्लेसेस, 6 प्लेसेस, तो ये 1 2 3 4 5 6 यहां पे आएगा 819,000.00. बाकी डेसिमल के बाद ये जीरोस लिखना, नो नीड, जरूरत नहीं है इसकी. 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल, ये समझ आई आपको. अब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल डेसिमल खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दे. बस ये तरीका, अगर n पॉजिटिव हो तो आप डेसिमल को राइट की तरफ मूव करेंगे, कितने प्लेसेस, जितना वो n की वैल्यू हो. अगर वो नंबर्स कम हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दूं यहाँ पे, तो ये 6 प्लेसेस मूव करना है और डेसिमल के बाद तो 3 डिजिट्स हैं, तो आप जीरोस लगा दें. अब अगर इस तरह ये होता, लेट्स से स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, चलिए कोई और लगा दें, 675.812934 मल्टीप्लाइड बाई 10 की ताकत 3 अगर हो, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप खत्म करेंगे, शाबाश, और 3 प्लेसेस मूव करेंगे, 1 2 3, 675,812, दैट्स इट. पावर वगैरह आपने खत्म कर, साइंटिफिक नोटेशन में तो अब नहीं है ये, नॉट 10 पावर समथिंग, नंबर एक बात. और अगर आप ये पावर अगर नेगेटिव हो तो डेसिमल इज मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. जैसे अब ये स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर आपको अगर मैं ये नंबर दूं, ये नंबर अगर मैं आपको दूं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 2675.138,
मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। अब ये साइंटिफिक नोटेशन तो है नहीं वैसे, ठीक है, मगर फिर भी आप उसको जरा ये डिसिमल ये पावर वगैरह आप खत्म करें। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या मतलब है कि डिसिमल मूव होगा लेफ्ट पे, और कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस। तो ये डिसिमल यहां पे है तो 1 2 26.7513, दैट्स इट। डेसिमल मूव हुआ यहां पे, समझ आई स्टूडेंट्स आपको? जैसे अब ये है, यहाँ पे 2 प्लेसेस और डेसिमल के लेफ्ट पे 4 डिजिट्स है, तो इट्स ओके। यहाँ पे इसको हमने 4 प्लेसेस इसको लेफ्ट पे मूव करना होगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट पे मूव करेंगे। मगर यहाँ पे तो 1 है, तो आप अपनी तरफ से फिर जीरो इजाफा करें जितने आप लगाना चाहें। अब आप इस डेसिमल को लेफ्ट की तरफ 4 प्लेसेस मूव करें, 1 2 3 4, तो 00.000256, वही बात। फिर डेसिमल के बाद डबल जीरो ये लगा ना। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, इसका फायदा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाएंगे, और साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसे जाएंगे। उम्मीद है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका फायदा भी बता दिया, ठीक है। और इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे लॉगरिथम का, तो जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।